वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हमारी यूनिट चल रही है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक गेनिंग रेशो। इसका केस फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन। इन केस फर्स्ट में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे डिस्कस व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन मींस रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हुए हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है या फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में आपको मेंशन मिलेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, गेनिंग रेशियो विल बी डिफरेंट। तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो चेंज होगा। इन दिस केस gaining of each continuing partner means remaining partner is calculated by deducting his old share of profit from his new share of profit। तो gaining ratio का फॉर्मूला क्या हो गया, old ratio new ratio minus old ratio means new share of profit minus old share of प्रॉफिट। क्लियर है बेटा आप सभी को यहाँ तक ये टॉपिक हमने टुडे डिस्कस किया है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या मेंशन है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द रिमेनिंग पार्टनर, इन द रिमेनिंग पार्टनर, इन दैट केस वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। या ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट या न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन। एबीसी आर पार्टनर है, क्लियर है, 5:3:2 में एबीसी आर पार्टनर है, 5:3:2 में बी को रिटायर कर दिया। क्या कर दिया, बी रिटायर। आफ्टर that future profit sharing ratio, future profit sharing ratio is given। क्या है वो आपके पास, गिवन है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा आपके पास गिवन है, कितना है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन आपके पास, 3:2। क्लियर है सभी को यहां तक। तो क्या हो गया, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। क्लियर है यहां तक, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। एबीसी पार्टनर है 5:2 में, बी रिटायर। आफ्टर दैट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, किस इसका, ए एंड सी। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्लियर है बेटा तो क्वेश्चन आप सभी का। तो हम डिस्कस करते हैं क्या, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ए न्यू रेशियो या न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर आप सभी यहां तक। देखिए अब बी रिटायर कर दिया है हमने, तो क्या बच रहा है, ए का क्या करेंगे, हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, न्यू रेशियो क्या है 3:2, किस का, ए और सी का। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 3/5 माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा, 5:3:2 है ओल्ड रेशियो, तो 5/10 माइनस 5/10
10, ये आपने एलसीएम लिया, क्लियर है यहाँ तक। ये 6 और ये 5, तो ये क्या निकल के आ गया आपका 1/10। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सी का निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे सी का। सी इक्वल्स टू, सी कितना है 2/10। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 3:2 यानी 2/5। तो 2/5 माइनस 2/10, 2/5 माइनस 2/10। क्लियर है सभी को यहाँ तक। वही एलसीएम लिया हमने, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया 2/10। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो इज between A and C 1:2। कितना हुआ बेटा 1:2। क्लियर है आप सभी को। हमने क्या डिस्कस किया, एबीसी आप 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनका ऑल टीएसआर है। बी रिटायर, आफ्टर दैट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन है 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या करते हैं, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमने क्लियर कर दिया है, न्यू शेयर कितना है 3/5 माइनस ओल्ड शेयर कितना है 5/10। एलसीएम ले लिया, सोल्व आउट करने पर क्या है 1/10। ऐसे ही सी का कैलकुलेट किया 2/5, क्लियर है, माइनस 2/10 ओल्ड, क्लियर है। तो आपको गेनिंग रेशियो निकल के आ रहा है 2/10। इक्वेशन नंबर 2 हमने डिस्कस किया बेटा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक में, वैसे डिस्कस हो रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एबीसी आर पार्टनर, शेयर कैपिटल उनका 1 लाख रुपीज, 75,000 एंड 50,000 रुपीज। एक क्या इनका सभी का शेयर कैपिटल है। सी रिटायर है, रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, comma his share taken by A and C. His share is taken by A and C in the ratio 6:4. 6:4. Calculate gaining and new PSR.
and calculate gaining and न्यू PSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, रेशियो गिवन नहीं है, क्लियर है अब तक। तो हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि ABCR क्या है, ABCR इक्वली पार्टनर in ratio 1:1:1। क्लियर आप सभी ने? अब तक हमने अज्यूम कर लिया ABCR पार्टनर है किस रेशियो में, 1:1:1। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर टेकन बाय A, जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, शेयर टेकन बाय A, टेकन बाय ए। किसका शेयर लेंगे, सी का शेयर लेंगे। सी का शेयर क्या है, 1:3। क्लियर है आप सभी को? यहां तक 1:3 ले लिया हमने सी का शेयर, 1:3। अब किस रेशियो में लेना है, 6:4 में लेना है। मेंशन है ना क्वेश्चन में, हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 6:4। तो क्या हो गया, 6:10। क्लियर है यहां तक सभी को? इसको सोल्व करने पर क्या आएगा बेटा, 2/10। तो क्या निकल के आएगा, न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए 2/10 प्लस प्रीवियस रेशियो क्या है इनका, 1:1:1। तो क्या करेंगे, 1/3, वही एल्सियम लिया, 30 आया, 2 + 10 क्या निकल के आया, 12 सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। तो क्या आ गया आपका ये 16/30। तो क्या निकल के आ गया ये 8/15। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, शेयर टेकन बाय बी, किसका शेयर ले रहे हैं, सी का शेयर टेकन बाय बी। बी ने क्या ले लिया, फिर सी का शेयर ले लिया, 1:3 × 4/10। क्लियर है बेटा यहां तक आप सभी को? तो उसको सोल्व कर ले, क्या आ जाएगा फिर वापस से आपका 4/30। क्लियर है, 4/30 आ गया। न्यू शेयर ऑफ बी, न्यू शेयर ऑफ बी 4/30 प्लस 1/3। तो क्या हो गया ये आपका 30, ठीक है, प्लस 4 और क्या आ गया 10। तो 14/30 लिख सकते हैं इसको, 14/30 है, लिख इसको। और 7/15। तो क्या निकल के आ गया ये ए और बी का क्या निकल के आ गया आपको, ये न्यू PSR क्या निकल के आया बेटा, ये आपका ए और बी का क्या निकल गया, न्यू PSR। क्लियर आपको समझ में आता है? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना आ रहा है, 8/15 या 8:7।
कैसे? ये दोनों मिल गए। क्लियर है आप सभी को यहां तक? अब निकालना है हमें गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट किसका निकालेंगे हम? गेनिंग रेशियो। देखिए नया रेशियो निकालेंगे हम ए का क्या निकल गया नया रेशियो? 8/15 माइनस प्रीवियस रेशियो क्या है इनका? हमने प्रीवियस रेशियो डिस्कस किया है हमने क्या? ये 1:1:1। तो क्या लिख देंगे? ओल्ड न्यू रेशियो क्या है? 8/15 माइनस 1/3। सभी को क्लियर है यहां तक? एलसीएम ले लिया 15 8, ये क्या आ गया 5, तो क्या निकल गया 3/15। क्लियर है आपको? अब कौन बचा है आपका? बी। बी का क्या है 7/15 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 1/3। वही सॉल्व कर लिया हमने, क्या निकल गया 7 माइनस 5, तो क्या निकल के आ गया आपका 2/15। तो गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 3:, गेनिंग रेशियो निकल के आया बेटा आपका 3:2। क्लियर है आप सभी को यहां तक? समझ आया? देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते दोबारा। एबीसी और पार्टनर है, क्लियर है? इनका कैपिटल गिवन है 1,75,000 सी को रिटायर कर दिया है, उनका रिमेनिंग शेयर ए और सी ले रहे हैं। सी को रिटायर करते सॉरी रिमेनिंग शेयर ले रहे हैं ए और बी। क्लियर है? इन द रेशियो 6:4 कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि प्रीवियस रेशियो क्या है 1:1:1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमने क्या कर लिया फिर शेयर टेकन बाय ए, शेयर ले लिया यानी किसका? सी का 1:3 6/10। क्लियर है? न्यू शेयर ऑफ ए 2/10 प्लस 1/3। ऐसे ही हमने क्या कर लिया बी का कर लिया 1/3 into 4/10। क्लियर है? फिर न्यू शेयर ऑफ बी। यहां तक निकल के आ गया हमारा न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 8:7। क्लियर है आप सभी को यहां तक? आफ्टर दैट कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला इज NR minus OR, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 8:7, 8/15 माइनस ओल्ड रेशियो इज 1:3, सॉल्व किया 3:5। अगेन बी न्यू रेशियो इज 7/15 माइनस 1/3, सॉल्व किया 2/15। तो गेनिंग रेशियो और क्या आपका 3:2। क्लियर है बेटा आप सभी को यहां तक? एक बार इसको नोट कर लो। समझ में आ रहा है सभी को? एक्सरसाइज क्रिएट करें जरूर। क्लियर आपका नेट अब डिस्कस करेंगे हम वैल्यूएशन या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ क्लियर है? इसमें डिस्कस करेंगे हम क्या जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कौन बताएगा? और किसी ने पढ़ा हुआ है तो नहीं पता। देखिए इसमें फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम।
when goodwill does not appear in the बुक्स। मीन्स क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने को गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो इन दैट केस क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दैट केस एंट्री पास गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट gaining partner capital account debit to retiring partner capital account to retiring partner कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा आप सभी को? यहां तक डिस्कस कर रहे हैं न्यू टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिगार्डिंग केस फर्स्ट व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डज नॉट ओपन इन द बुक्स। तो इन दैट केस एंट्री पास गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो में करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, एंट्री पास गेनिंग रेशियो में। एंट्री पास किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो। क्लियर है भाई सभी को? नया टॉपिक क्या हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इन दैट सिचुएशन केस नंबर फर्स्ट डिस्कस व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स oblique goodwill account does not open in the books. In that case entry pass gaining partner capital account debit to retiring partner capital account। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? किसी को डाउट है बताइए? अरे भाई किसी को डाउट है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए नोट कर ले एक बार इसको आप। फोर पार्टनर है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन पार्टनर है। 2:1:1। ये क्या हो गए, आर पार्टनर। क्लियर है सभी को यहां तक? रिटायर हो रहा है इसमें आपका ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश गुडविल इन द बुक्स ₹72,000। क्लियर है? गुडविल इन द बुक्स ₹72,000 और फ्यूचर रेशियो इनका है किसका, सुरेंद्र, नरेश और मोहन। सुरेंद्र, रमेश
मोहन रेशियो है 1:1:1। फ्यूचर रेशियो सुरेंद्र रमेश मोहन है आपका 1:1:1। पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। क्या करना है हमें? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जब हमें क्या करना है? गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना है। क्लियर है बेटा सभी को क्वेश्चन यहाँ तक? तो क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकाल लें सभी का। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू NR माइनस OR। क्लियर है? सुरेंद्र का गेनिंग रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो क्या है? 1:3 माइनस कोण रेशियो क्या है? 2:1:1 यानी 2/6। क्लियर है सभी को? अब तक हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया 6 2 माइनस 2 तो ये क्या हो गया? 0.6। क्लियर है? सुरेंद्र का सेकंड कौन बचा? रमेश। कौन है बेटा सेकंड? रमेश का नया रेशियो क्या है? 1:3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 1:6। वही एलसीएम लिया 6 2 माइनस 1। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये आ गया आपका 1/6। नेक्स्ट नरेश तो क्या हो गया? नरेश तो रिटायर हो गया है ना। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा? मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट मोहन का रेशियो कैलकुलेट कर ले पहले। न्यू रेशियो क्या है? 1:3 क्लियर है? माइनस मोहन का रेशियो क्या है? ओल्ड 1 माइनस 1/6। क्लियर है? वही आंसर आ रहा है 2 माइनस 1 और 6। क्या निकल के आ गया? 1:6। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? तो ये क्या हो गया? आपके दोनों का नील हो गया तो, और ये दोनों क्या हो गया? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग हो गया ना। और हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या की है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या नोट करी थी अभी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब यहाँ पे गेन कौन कौन कर रहा है? रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? तो गुडविल कितनी है बुक्स में? देखिए गुडविल है आपका 72,000 रुपीज। क्लियर है? बी रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे? नरेश। तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? टोटल गुडविल कितनी? 72,000। नरेश का शेयर क्या है? नरेश का शेयर है आपका
तो 216 क्लियर है आपका। तो ये आपका क्या हो गया 24,000 रुपीज। समझ में आ रहा है बेटा सभी को यहाँ तक? यस या नो बोलिए। देखिए सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन पार्टनर है 2121। नरेश रिटायर हो रहे हैं, गुडविल है उस टाइम बुक्स में कितना 72,000 रुपीज। फ्यूचर रेशियो है बिटवीन सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन 1:1:1। तो क्या करेंगे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू NR माइनस OR। क्लियर है सभी को? तो सुरेंद्र इक्वल्स टू 1 माइनस 3 न्यू रेशियो माइनस 2 माइनस 6। तो ये तो क्या हो गया ये, और ये क्या हो गया ये। ठीक है, तो हमने निकाल लिया 0 आ रहा है उसका, इसका निकल के आ रहा है 1/6 और इसका निकल के आ रहा है 1/6। तो जनरल एंट्री पास क्या करेंगे हम बेटा? देखिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे आपकी। क्या किसने गेन किया है आपके? रमेश और मोहन ने। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा कौन है? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? नरेश रिटायर हो रहा है। टू टोटल कैपिटल कितना मिलना चाहिए? गुडविल कितना मिलना चाहिए नरेश को? 24,000 रुपए, 24,000 इक्वली आ गए दोनों गेनिंग रेशियो यानी 1:1। क्लियर है? तो क्या आ गया 12,000 और 12,000 टोटल शेयर कितना? गुडविल 24,000 रुपीज। क्लियर है? केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया है। ये एग्जांपल when goodwill does not exist in the books या goodwill account does not open in the books, in that case we pass the journal entry by the way of this example. सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन पार्टनर है 2121 में। नरेश रिटायर हो रहा है। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज 72,000 रुपीज। पास द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट के लिए, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? NR माइनस OR। सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? NR क्या है आपका? मेंशन है क्वेश्चन में, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। समझ में आ रहा है? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू NR माइनस OR। सुरेंद्र कैलकुलेट कर लिया 0/6 नहीं ला रहा है, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। नरेश का क्या हो गया 1/6, ये ले लेंगे, गेन कर रहा है कितने से? 1/6 से। एंड मोहन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है अगेन 1/6 से। तो क्या हो? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये एंट्री हमने पास करी कैसे? ये एंट्री जा रही है यहाँ से यहाँ पर। गेनिंग पार्टनर कौन है? रमेश और मोहन। क्लियर है? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? नरेश। तो समझ में आया बेटा टॉपिक है आप सभी को? नोट करिए एक बार इसको। किसी को भी डाउट हो तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे और कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और क्या करना है आपको? नेक्स्ट एग्जांपल्स एक्सरसाइज करनी है आपको इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग और प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस जनरेट होगी। क्लियर है बेटा? स्नैप ले लीजिए एक बार इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स।